अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। नंबर 1, धातु कार्बोन, धातुओं से अभिक्रिया। नंबर 1, अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। रिएक्शन विथ मेटल्स ऑफ द एसिड। रिएक्शन विथ मेटल्स ऑफ द एसिड्स। ठीक है, तो इसमें सुनिए, लिखिए, पहले सुन लीजिए। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, चलिए इतना पहले लिख लीजिए। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन बनाते और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है। जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। What happen when zinc is react with sulfuric acid? What happen when zinc is react with sulfuric acid? Then forms, when zinc is react with sulfuric acid, then zinc sulfate is formed and hydrogen gas is released. Zinc sulfate is formed means बनना। When zinc is react with sulfuric acid, when zinc is react with sulfuric acid, then it forms zinc sulfate and hydrogen gas is released. क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तब क्या होगा, जिंक सल्फेट लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होता है जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ होती है। क्या होता है जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है। What happen when
magnesium is react with nitric acid. What happen when magnesium is react with nitric acid? Then it forms magnesium nitrate. Then it forms magnesium nitrate और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। When magnesium is react with nitric acid, then it forms magnesium nitrate and hydrogen gas is released. What happen? क्या होता है जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है? क्या होता है जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है? तब मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। When magnesium is react with nitric acid, then it forms magnesium nitrate and hydrogen gas is released. Understand? तो लिख डालो इसको। क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है? क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है? What happen when zinc is react with hydrochloric acid? क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है? तब when zinc is react with hydrochloric acid, then it forms zinc chloride ZnCl2 plus H2। यदि जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो जाए तब यह जिंक क्लोराइड लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है? When zinc is react with hydrochloric acid, then it forms zinc chloride and hydrogen gas is released. Understand? ठीक है, लिख डालिए इसको। नंबर 2, नेक्स्ट हेडिंग, अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेटों के साथ। अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेटों के साथ। अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेटों के साथ। ठीक है? अम्ल धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अम्ल धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। समझे? अम्ल धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। समझे बच्चों? चलिए लिखिए। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्लों के साथ होने पर लवण तथा जल बनता है। 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। What happen when sodium carbonate is react with hydrochloric acid? क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है? क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है? तब क्या बनता है? सोडियम नमक, क्या बनता है? नमक, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। When sodium carbonate is react with hydrochloric acid, then it forms sodium chloride and water. Then it forms sodium chloride and water, and carbon dioxide gas is released. Understand? Similarly, when calcium carbonate is react with sulfuric acid, when calcium carbonate CaCO3 is react with sulfuric acid H2SO4. When calcium carbonate is react with sulfuric acid, then it forms calcium sulfate CaSO4 plus H2O plus CO2। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है? क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है? तब कैल्शियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती होती है, रिलीज होती है। ठीक है। When calcium carbonate is react with sulfuric acid, then it forms calcium sulfate and water, and carbon dioxide gas is released. Understand? Write down.